और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां रांची से अब रवाना हो रहे हैं सोरेन सरकार के विधायक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां विधायकों को अब छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, और साथ ही वो बस, और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी हमें नजर आ रहे हैं। कुंदन से इस बारे में अपडेट लें, उससे पहले ये तस्वीरें भी आपको बता दें, जहां विधायकों के साथ 15 गाड़ियों का ये काफिला कुंदन नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा के बीच अब विधायकों को ले जाने की तैयारी। निश्चित रूप से और निकल चुके हैं असुर भी सारे के सारे विधायक। आप देखिए कि कैवलकेड निकल चुका है इन विधायकों का, और धीरे धीरे सारे के सारे विधायक निकल के, और इसके अलावा कुछ स्कॉर्पियो गाड़ियां भी निकल रही हैं, बड़ी गाड़ियां एसयूवी भी निकल रही हैं, और सभी विधायकों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो आप दूसरे जगहों पे देखते थे वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, और तमाम गाड़ियां निकल चुकी है। अंतिम गाड़ी है जो धीरे निकल रही है यहाँ से, और ये सब कहाँ जा रहे हैं अभी तक इसके बारे में कोई लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इतना तय है कि ये सब विधायकों को सेफ जगह ले जाने की तैयारी है। सुरभि, लेकिन इस बीच जो बैठक हुई, बैठक के बाद क्या बड़े फैसले लिए गए, और अचानक विधायकों को ले जाने की ये तैयारी, क्या कुछ इस बारे में फिलहाल खबर मिल पा रही है? देखिए अभी तक सरकार को ऐसा लग रहा था कि उनके विधायकों को शायद भारतीय जनता पार्टी तोड़ दे, बार बार वो इस बात का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उससे बचने के लिए इन विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, और यहाँ से लेके निकले हैं। ये लोग कहाँ गए हैं, किस तरीके से गए, इसके बाद में कोई जानकारी नहीं है, और फिर सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे विधायक सेफ रहें, उसके लिए विधायकों को शिफ्ट किया गया है। सुरभि, जाहिर सी बात है इसको लेकर पहले से तैयारी की गई होगी, और विधायकों को आदेश दिए गए होंगे कि अपने साथ तैयारी के साथ यहां पर निकले, क्योंकि जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो तो यही संकेत देते हैं कि विधायकों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे। निश्चित रूप से, और विधायकों को इस बात के लिए बोला गया था कि आप बैग पैक करके आइएगा, हम लोग आपको लेके निकलेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ जो आप देख रहे हैं सारे तमाम जो विधायक आए थे वो सब के सब बैग पैक करके आए थे, और उनको यहाँ से अभी शिफ्ट किया गया है। और जो विधायक हैं कहाँ शिफ्ट किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग भी बस उसको फॉलो करने जा रहे हैं, और यह जानने की कोशिश है कि आखिरकार कहाँ गए सारे के सारे विधायक। हालांकि विधायक दल की बैठक, और इस बीच हेमंत सोरेन किस तरीके की रणनीति और किन विकल्पों पर कर रहे हैं विचार, इस बारे में क्या जानकारी आप शेयर कर पाएंगे? क्योंकि आपकी ये सीधी तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कैसे यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। क्या कुछ लोगों से यह बातचीत भी संभव है, कुमार कुंदन? बातचीत संभव नहीं है क्योंकि सारे के सारे लोग निकल चुके हैं। सुरभि, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन ने सबको इकट्ठे रहने की बुलाया, चाहे जेएमएम के विधायक हो, चाहे फिर वो राजद के विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, सभी विधायकों को साथ रहने की हिदायत दी गई है, और बताया गया है कि आप लोग सब इकट्ठे रहें, और उसके बाद जो है यहाँ से मूव करने की तैयारी है। हम लोग भी अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किधर गए वो लोग, और उसको फॉलो कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और मैं चाहूंगी पहले आप गाड़ी में सेटल हो जाएं। आपकी भी हम ये सीधी तस्वीरें और सीधे लाइव कवरेज देख रहे हैं, कैसे अब रांची से विधायकों को ले जा रही बसें नजर आ रही हैं, और यहीं पर इसी काफिले के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी हैं, जो एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से पहले से तैयारी की गई थी, और साथ ही जिस तरीके से झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन है, इन मूवमेंट्स को लेकर भी क्या संकेत मिलते हैं, क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके तहत इससे पहले बड़ी बैठक हुई, और जिस तरीके से सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगी, उस बीच विधायक दल की बैठक बुलाई गई, और जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है वहीं हमने देखा कैसे ये तैयारी की गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला और बसें भी यहां पर मौजूद थी। कुमार कुंदन, अब क्योंकि मैं देख रही हूं कि आप गाड़ी में आगे बढ़ चुके हैं, यानी ये बताएं कि किस रणनीति के तहत यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं सोरेन सरकार की तरफ से, और क्या खबर ये भी है, इस बात की पुष्टि की जा रही है कि इन सभी को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है? अब देखिए अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से इनको छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, और उसी के तहत इनको ले जाया जा रहा है। पूछो पुलिस किधर ले जाओ, और ये सारे के सारे लोगों को जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है, और जितने भी मूवमेंट है वो मूवमेंट हो रहे हैं, और यह अभी तक बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को फॉलो करो, ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको जो है अलग अलग गाड़ियों में जो है शिफ्ट किया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जो गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, ये गाड़ियों के काफिलों के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग आगे निकले हैं। हालांकि झारखंड की अगर हम रांची के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि आखिरकार इनको ले कहां जाया गया है, क्योंकि बताया गया है कि विधायकों को भी नहीं पता है कि उनको कहां ले जाया जा रहा है। लेकिन आज जब विधायक बैठक के लिए पहुंचे तो क्या उनसे बातचीत हो पाई थी? उनकी तरफ से क्या रुख सामने आ रहा था अभी तक की स्थिति को देखते हुए? रेड लाइट है तो हम चलिए ना ब्लू पे। अरे भाई गजब कर रहे।
कुमार कुंदन फिलहाल यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। और आपको ये दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें विधायकों को अब छत्तीसगढ़ ले जाने की सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। और मुख्यमंत्री आवास के पिछले गेट पर ही जिस तरीके के सारे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, बड़ी गाड़ियों का ये काफिला हमने देखा, जहां 15 से ज्यादा स्कॉर्पियो नजर आई, पुलिस बल की तैनाती थी और साथ ही बसेस की यहाँ पर तैयारी थी। और इन बसेस को यहाँ पर काफी देर से तैयार इसीलिए रखा गया था क्योंकि विधायकों को इनमें ले जाने की तैयारी थी। और अब विधायकों को लेकर ये बस रवाना हो चुकी है। तो जिस तरीके से अभी तक की रणनीति के तहत जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या रुख सामने आता है, अब बैठक में क्या फैसला लिया गया, इस पर तो हमारी नजर है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आई जहां पर अब पुलिस सुरक्षा के बीच विधायकों को ले जाने की जो तैयारी थी, अब गाड़ियों में बसेस में भरकर विधायकों को यहां से रवाना कर दिया गया है। तो झारखंड के विधायकों को अब दूसरे राज्य में भेजने की ये तैयारी, और रांची से छत्तीसगढ़ रवाना हो रहे हैं ये सभी विधायक। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, यही हम जानना चाहते थे कि क्या तैयारी की जा रही है और किन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि जो बैठकों का दौर चल रहा था उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ा विलंब नजर आ रहा है। राज्यपाल की तरफ से भी कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। इस बात का डर सता रहा है कि अगर नॉर्मल डिस्क्वालीफाई होंगे वो तो दोबारा विधायक जल की मतलब वो नेता चुने जाएंगे और फिर से जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर डिबार्ग होते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन होगा नया मुख्यमंत्री और क्या वो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यहाँ के माहौल को संभाल पाएंगे, ये कई सारे ऐसे तथ्य थे जिसको लेकर उहापोह की स्थिति थी। पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस के 3 विधायक पहले ही पकड़े जा चुके हैं जो वेस्ट बंगाल में हैं। तो उनको इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी 26 विधायक हैं, कांग्रेस 18 विधायक है। 18 में से अगर आधे भी टूट जाते हैं और निर्दलियों का समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो मैजिक नंबर जो 41 है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं देश के दूसरे राज्यों में, उसको देखकर कहीं ना कहीं डर जरूर हेमंत सोरेन को सता रहा था। और ये वही डर था जिसकी वजह से आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि विधायकों को यहां से शिफ्ट किया जाए और उनको तब तक साथ रखा जाए जब तक कि राज्यपाल की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता और राज्यपाल ये न क्लियर कर दें कि आखिरकार क्या माहौल है। इस बीच जैसी जैसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उनको ऐसा डर सता रहा है। ये डर इसलिए भी क्योंकि आशंका जाहिर कर दी गई थी कि कुछ विधायक असंतुष्ट हैं, कुछ विधायक असंतुष्ट हैं और क्या वो बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। पार्टी प्राप्त कर लेगी और ऐसे में उनकी सरकार चली जाएगी और इसी बचने की कवायद में इस मुहिम को अंजाम दिया गया है। सुरभि जी, मेरा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से अभी विधायकों को एक जगह सुरक्षित ले जाने की बात थी, क्या इस बारे में खबरें थी कि विधायक कुछ असंतुष्ट हैं? देखिए, इस बारे में इस तरह से पुख्ता कोई भी खबरें नहीं थी, लेकिन 3 विधायक जब कैश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा पे पकड़े गए थे, उसके बाद से ही कई तरह के कयास लगे थे और मुख्यमंत्री समेत तमाम तरह के जो है लोग जो है वो कई तरह के कयास लगा रहे थे और बयानबाजी भी कर रहे थे कि हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़ों में संख्या बल में हेमंत सोरेन कहीं ज्यादा हैं, बावजूद उसके एक डर उन्हें सता रहा था कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो फिर निश्चित रूप से संख्या बल में हम कम हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कैसे 41 के मैजिक फिगर को अपना पाएं। हालांकि 30 विधायक ऑलरेडी जेएमएम के साथ है, 18 विधायक अभी भी कांग्रेस के हैं जो उनके साथ इंटैक्ट है। उस हिसाब से नंबर की बात करें तो 48 नंबर हो जाता है और मैजिक फिगर सिर्फ 41 है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन को ऐसा लग रहा था कि संभव है कुछ भी हो सकता है, राजनीति में 2+2=4 कभी नहीं होता। ऐसे में इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ इसलिए भी चुनने जाने की बात हो रही है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, एक सेफ हाइड आउट है और बताया जा रहा है कि यहां से थोड़ी दूर पे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ही छत्तीसगढ़ के किसी शहर में एक होटल रिजॉर्ट में उन्हें रखने की तैयारी है। चलिए, नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। कुमार कुंदन, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।